हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज है 17 अक्टूबर और आज हम देखेंगे कल और आज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं। ओके, सो वेलकम यू ऑल टू द वीएस एकेडमी एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज करंट अफेयर्स। जो पहला हमारा टॉपिक है वो है कॉमनवेल्थ गेम्स के रिगार्डिंग। अभी आप लोगों ने भी सुना होगा न्यूज़ में, लाइक हमारे होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया दैट वी आर गोइंग टू होस्ट 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स। कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में। ओके, तो थोड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जानते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो होता है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? कॉमनवेल्थ फेडरेशन के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। एंड ये 4 इयर्स के गैप पे होता है। लाइक अभी लास्ट 2022 बर्मिंघम में हुआ था, तो नेक्स्ट जो पेंडिंग है वो 2026 में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, विक्टोरिया में। एंड उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 72 नेशंस है, जिसमें 19 स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इंडिया फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट किया था 1934 लंदन में। ओके, तो फर्स्ट टाइम कनाडा में, बट इंडिया ने फर्स्ट टाइम 1934 में। इंडिया का अगर बेस्ट देखा जाए तो 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में इंडिया ने ही होस्ट किया था इसको, उसमें 101 मेडल्स लाके इंडिया का अभी तक का कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो ये जो हमारा अहमदाबाद में रहेगा, ये इंडिया का सेकंड होस्ट रहेगा। मतलब इंडिया इसको सेकंड टाइम होस्ट करेगी। ओके। ओके, ठीक है। अगर 2022 की देखा जाए, लास्ट जो कि हैमिल्टन, सॉरी, बर्मिंघम में हुआ था यूके में, इंडिया का रैंक कितना था? इंडिया का रैंक 4th था। ओके, ठीक है। दूसरा जो काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है किस चीज का? ग्रीन फायर क्रैकर्स, पटाखे का, जो दिल्ली एनसीआर में, कि ये पहले बैन था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है फ्रॉम 18 टू 21 अक्टूबर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये ग्रीन फायर क्रैकर्स होता क्या है। इसमें जनरली ये जो क्रैकर्स होते हैं, इसमें जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा केमिकल्स का ये नहीं होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जो कि जैसे कि जनरल जो हमारा फायर क्रैकर्स होता है उसमें बेरियम नाइट्रेट, जो कि हार्मफुल ये कह सकते हैं एक कंपाउंड होता है। और ये पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल को डिग्रेड करने के लिए इसकी क्षमता काफ़ी होती है। तो ये सभी चीज़ें उस फायर ग्रीन क्रैकर्स में नहीं रहता है, ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो ये जो ग्रीन क्रैकर्स है सर्टिफाइड एंड डेवलप्ड बाई सीएसआईआर नेरी के द्वारा किया जाता है। कभी-कभी एमसी मैंने इसको इसलिए डाला है कि एमसीक्यू में कभी-कभी ये आता है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा इसको डेवलप किया गया। नहीं, इसको सीएसआईआर द्वारा डेवलप किया गया है। इससे क्या होता है, ग्रीन फायर क्रैकर से कम जो एमिशन जो होता है फायर क्रैकर से, उससे 30 से 40% एमिशन कम हो जाता है। और इस पे क्यूआर कोड भी लगा रहता है, जिससे कि आप इसके जेन्युइनिटी चेक कर सकते हैं कि हाँ, ये ओरिजिनल फायर ये ग्रीन क्रैकर्स है या नहीं। इसके 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, स्वास, स्टार एंड सफल। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और इसको किस लॉ के अकॉर्डिंग रेगुलेट किया जाता है? तो ये रेगुलेट अंडर एक्सप्लोसिव एक्ट 1984, सॉरी 1884, और पेशों के द्वारा किया जाता है। अगर वही हम ग्रीन फायर क्रैकर्स की देखा जाए तो ये अभी जैसे मैंने बताया था, 3 तरह के होते हैं, श्वास, स्टार एंड सफल। श्वास मीन्स सेफ वाटर रिलीजर। इसमें क्या होता है कि वाटर वेपर रिलीज होता है ड्यूरिंग इग्निशन के टाइम पे। जब भी हम लोग आग इसमें लगाते हैं तो वाटर वेपर रिलीज होता है, इन स्पाइट ऑफ कोई हार्मफुल गैसेस ना निकले, वाटर वेपर ही निकलता है उसके जगह पे। दूसरा जो है सेफ थर्माइट क्रैकर्स। इसमें क्या होता है, पोटासियम नाइट्रेट की जगह या फिर सल्फर ये सब ना निकल के इसमें जितना कम हो सके ये सभी चीजें नहीं निकलने के कारण लो इमिशन होता है और नॉइज लेवल भी कम होता है। जनरली पोटेशियम ये सभी चीजें एक्सप्लोसिव होता है, और इसके सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट के कारण काफी ज्यादा आवाज होता है और इमिशन होता है। तो ये सभी चीजें नहीं रहने के कारण कम यू कैन से इमिशन या फिर नॉइज होता है। सफल जो है सेफ मिनिमम अल्यूमिनियम। इसमें क्या होता है, अल्यूमिनियम का कंटेंट लोअर कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। इस चीज से रिप्लेस करके मैग्नीशियम यूज किया जाता है उसके जगह पे। और इसके कारण मैग्नीशियम यूज करने के कारण क्या होता है कि इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर जो निकलता था पहले एल्युमिनियम के कारण, वो 30 से 35% कम हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये काफी बेनिफिशियल होता है, स्पेशली जब हम लोग अपने इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है। तो अभी दिवाली आने वाली है, आई वुड सजेस्ट कि आप भी इस फायर ग्रीन क्रैकर्स को यूज करें। नेक्स्ट जो है वो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के, सॉरी, काउंसिल के लिए, जिसमें इंडिया को अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया है। किस टर्म के लिए? 2026 से लेकर 2028 तक के लिए। और अगर देखा जाए थोड़ा सा एचआरसी के बारे में देखते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, तो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यूएन के अंडर में ही आता है ये। और इसका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो ह्यूमन राइट ग्लोबली, मतलब पूरी दुनिया में जो
ह्यूमन राइट है उसको प्रोटेक्ट करना और उसको प्रमोट करना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। ओके, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 15 मार्च 2006 में, और उस समय इंडिया को फर्स्ट टाइम इलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ एलिफेंट, हाथियों का स्टेटस इंडिया में क्या है, उसके लिए एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। और जनरली इसका काउंट है कि क्या अभी इंडिया में एलिफेंट्स का नंबर है और उनका क्या हैबिटेट कैसे डेंजर में है, या फिर कहाँ कहाँ पे कितने पाए जाते हैं। तो अगर देखे जाए तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया में डीएनए बेस्ड काउंट हुआ है एलिफेंट्स का। ओके, और किसके द्वारा किया गया है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर में आता है, और जो कि किसका प्रोग्राम है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसके अंडर में आता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो टोटल अभी के करेंटली इंडिया में 22,000 साढ़े 22,000 के अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं एलिफेंट्स है, और जो कि ग्लोब का, पूरा दुनिया का कम से कम 60% हाथी कहाँ पे पाए जाते हैं? भारत में पाई जाती है। ओके, ठीक है। अगर वही देखा जाए इनके हैबिटेशन के बारे में, तो सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, फिर पूर्वी पहाड़िया जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन, वो भी नॉर्थ ईस्ट में ही आता है। ठीक है, कर्नाटक नॉर्थ ईस्ट या फिर वेस्ट बंगाल भी बोल सकते हो, वहां भी सुंदरबन ये सब एरिया में पाया जाता है। ओके, अगर स्टेट की बात किया जाए तो कर्नाटक के पास सबसे ज्यादा हाथी का पॉपुलेशन है, फिर असम, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, आप लोग लाइक एक सजेशन ये रहेगा कि ये सभी स्टेट्स में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे इस एलिफेंट रहते हैं, उसको आप सर्च कीजिए, एंड देन इट विल हैव अ गुड नॉलेज। नेक्स्ट जो है 2025 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आया है, और ये अगर देखा जाए तो ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? एक आयरिश ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम कंसर्न वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइड है, जो कि हंगर ये सभी चीजों को देखता है, और एक जर्मन एजेंसी है जिसका नाम है वेल्थ हंगर लाइफ एंड इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। और देख, इस बार का अगर फाइंडिंग्स है तो कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है, थोड़ा सा हंगर कम हुआ है सिंस 2016। ठीक है, और इंडिया का अगर ये देखा जाए पोजीशन देखा जाए तो 102 है आउट ऑफ 130, सॉरी 123, और इस इनको किस कैटेगरी में रखा गया? सीरियस कैटेगरी में 25.8 स्कोर के साथ। तो ये भी कंसर्निंग है, ये उतना भी परफॉर्मेंस इसका हाई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑपरेशन चक्रा। ऑपरेशन चक्रा सबसे पहले ये जानते हैं किसका ये ऑपरेशन है? ये है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और किस लिए है? जो साइबर क्राइम रिलेटेड जो केसेस होते हैं उस पर जस्टिस दिलाना और सिटीजन को सेफगार्ड करना, उनको बचाना डिजिटल शोषण से, इस चीज लिए है। नेक्स्ट है पांचवा समुद्र शक्ति एक्सरसाइज, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ये विशाखापट्टनम में हुआ। और ये अगर समुद्र शक्ति की बात किया जाए तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ज्वाइंट नेवी एक्सरसाइज होता है। इस बार दो फेजेस में किया गया, एक तो हार्बर फेजेस और एक सी फेजेस, मतलब ये नियर लैंड होता है, और जो दूसरा जो है सी में विद इन सी होता है, ऑफशोर एंड इनशोर यू कैन से। ओके, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू इंडेक्स। अभी हमने देखा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और उसका क्या था? 123 रैंक था। ओके, इंडिया का सॉरी 102 रैंक था आउट ऑफ 123। अभी ये देखते हैं, ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें इंडिया का जो पासपोर्ट का स्ट्रेंथ जो है वो स्लिप कर गया 85th। और सिंगापुर को देखा जाए तो ये हमेशा की तरह इस बार भी टॉप पे है। एक फैक्ट इसमें ये है रिगार्डिंग हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि अभी अक्टूबर में ही अक्टूबर का एडिशन है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दो दो बार आती है, मल्टीपल टाइम्स आती है एक साल में, तो ये भी देखना जरूरी है कि ये कौन सा एडिशन है। तो ये अक्टूबर का एडिशन है। फैक्ट ये है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में कि फर्स्ट टाइम लास्ट 20 ईयर्स में यूएस का जो पासपोर्ट है ना वो आउट ऑफ 10 चला गया है। और अभी जो करेंटली इस इंडेक्स के थ्रू अगर देखा जाए तो ये इसका 12वां रैंक है, सो 12th इसका रैंक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है यूएस का आउट ऑफ 10 जाना। काफी चीजें इस पे रीजन है, जैसे कि H1B1 वीजा जो है, और ये बहुत सारे बाहर के जो भी लोग हैं उनको वापस करना, तो ये सभी चीजें पासपोर्ट पे असर करता है। और एशियन नेशन जो है जैसे कि सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, ये सब डोमिनेट कर रहा है टॉप पोजीशन में, जैसे कि हमने देखा सिंगापुर फर्स्ट पे है। ओके, नाउ कमिंग टू द 16 अक्टूबर को मनाया गया क्या? वर्ल्ड फूड डे।
वर्ल्ड फूड डे किसके द्वारा मनाया जाता है, ये डे किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही डिक्लेयर किया गया है। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, जो कि फाउंडिंग डेट है। ये उसी दिन यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो एफओए है, उसका जो 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये डेट उसके साथ मर्ज होता है। और इस साल की अगर थीम देखा जाए 2025 का, तो इसका थीम क्या है? हैंड्स इन हैंड, बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। देख सकते हैं, ये पोस्टर एफओए ने ही जारी किया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कुछ वन लाइनर्स है। वन लाइनर्स में अगर देखा जाए, आप लोग सब इनको जानते होंगे, पंकज धीर। काफी वेल नोन एक्टर थे, जिन्होंने महाभारत, जो बी आर चोपड़ा का महाभारत है, उसमें कर्ण का रोल किया था। इवन बहुत सारे लोग चंद्रकांता देखते थे, वहां भी इनका काफी अच्छा लीडिंग रोल था। तो उनकी डेथ हो गई है, तो वो भी पास्ट अवे हो गए हैं। तो ये दो लोग हैं जो न्यूज में थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैभव ने, उन्होंने इनॉग्रेट किया है 16th इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन। तो ये कहाँ पे हुआ है? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में हुआ है। और ये एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रेलवे एग्जीबिशन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके कारण। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, वो प्लान कर रही है कि जितने भी म्युनिसिपल वेस्ट है इंडिया के, 100% म्युनिसिपल वेस्ट, उसको वो यूज करने वाली है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बाई 2027 से। आप देख सकते हैं, ये है पंकज धीर, जो महाभारत के कर्ण थे, इनकी मृत्यु हो गई है। और ये है मिसेस देवी, प्लेबैक सिंगर फॉर द तेलुगु सिनेमा। तो ये दोनों की डेथ हो गई है। सो थैंक यू ऑल। आई होप आपको ये वीडियोस काफी अच्छे लग रहे होंगे, और इसी तरह इस वीडियो को देखते रहें और सपोर्ट करते रहें। आई होप in the coming days we are going to announce more and more topics, and even chapter wise भी अब हम लोग करने जा रहे हैं with after Diwali. So stay tuned and have a good learning. Thank you so much.